बच्चों, let's read the question. The question says assertion. Endothecium layer of anther play important role in dehiscence of anther. Reason: fibrous bands are present in endothecium layer. सर क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पे बोला गया जो इंडोथीशियम लेयर होती है एंथर की, उसका रोल होता है डीहाइसेंस ऑफ एंथर में, मतलब एंथर की रप्चरिंग, उसकी मैच्योर होने के बाद रप्चर होने में। रीजन हमें गिवन है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एंडोथीशियम लेयर के पास फाइब्रस बैंड की प्रेजेंस होती है। सर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें लेयर्स ऑफ एंथर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, लेयर्स ऑफ एंथर, हमें पता होना चाहिए कि एंथर के अंदर कितनी लेयर प्रेजेंस होती है और सारे के सारी लेयर का क्या क्या फंक्शन होता है। तो इसके लिए पहले एक डायग्राम देखते हैं ताकि हम लेयर के स्ट्रक्चर को समझ पाए। तो यहाँ पे हम हमारा डायग्राम देख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये इनलार्ज्ड व्यू है जिसके अंदर हम सारी के सारी लेयर्स देख सकते हैं। दिस इज द टीएस। टीएस है ये किसका, टीएस है ये एंथर का, टीएस ऑफ एंथर। तो जो आउटर मोस्ट लेयर हमको दिख रही है सबसे बाहर वाली, ये क्या है, दिस इज द एपिडर्मिस ऑफ एंथर। क्या है ये एपिडर्मिस है एंथर की। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, प्रोटेक्टिव होती है ये एंथर को लेकर, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करवाती है, उसको कोई डैमेज ना हो जाए, इस पॉइंट को ये मेंटेन करती है। इसके बाद जो हमको यहाँ पे नेक्स्ट लेयर दिख रही है, इट इज द इंडोथीशियम लेयर। ये है हमारी इंडोथीशियम लेयर एंथर की, इंडोथीशियम। इसके बाद जो यहाँ पे हमको ये 3 लेयर्स दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3, ये 3 लेयर्स के, इनको बोला जाता है मिडल लेयर, मिडल लेयर। और लास्ट में जो यहाँ पे लेयर आती है, दिस इज द टैपेटम लेयर, इसको बोला जाता है टैपेटम लेयर। इनमें से जो हमारी लास्ट में आपको ये 3 लेयर्स दिखी है, जो हमने 2 लेयर्स की बात करें, इंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, इनका रोल किसके अंदर होता है, मेजरली इनका रोल होता है मैच्योरेशन ऑफ एंथर के अंदर। ठीक है, मैच्योरेशन ऑफ एंथर के अंदर इनका रोल होता है। मैच्योरेशन के साथ साथ डीहाइसेंस भी एंथर की करवाती है। डीहाइसेंस, डीहाइसेंस मतलब एंथर की मैच्योरेशन होने के बाद उसकी रप्चरिंग, तो उसके अंदर रोल होता है इंडोथीशियम लेयर का और मिडल लेयर का, मगर मेजर रोल यहाँ पे इंडोथीशियम लेयर का ही जो है वो देखा गया है। बिकॉज अगर हम यहाँ पे इंडोथीशियम लेयर की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेल्यूलोज थिकनिंग। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे इंडोथीशियम लेयर का, तो वहां पे आपको क्या दिखेगी, सेल्यूलोज की थिकनिंग हमको ऑब्जर्व होती है। थिकनिंग दैट मीन्स, अगर छोटा सा समझे, ये हमारी क्या है, ये हमारी कुछ सेल्स है इंडोथीशियम लेयर के, तो यहाँ पे सारे में क्या है, थिकनिंग प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ पे सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है सेल्यूलोज की। और ये सेलुलर थिकनिंग किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है यहाँ पे फाइब्रस बैंड के तरीके से। इसके यहाँ पे एक्चुअली में क्या प्रेजेंट है, फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस बैंड्स। तो जब यहाँ पे एंथर को रप्चरिंग करनी होती है, जो फाइब्रस बैंड होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि यहाँ पे एंथर क्या हो सके, फट सके, उसकी रप्चरिंग हो सके, उसके अंदर इसका रोल आता है। लास्ट में यहाँ पे हमारी थी टैपेटम लेयर। टैपेटम जो लेयर होती है वो कैसी होती है, दिस इज बेसिकली द नर्स लेयर। नर्स सेल बोल सकते हैं, फिर नर्स लेयर बोल सकते हो, कि यहाँ पे एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे उनको डेवलप करवाने का, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम होता है टैपेटम लेयर का। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि इंडोथीशियम लेयर कैसी है, रोल होता है उसका डिहाइसेंस ऑफ एंथर के अंदर, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज फाइब्रस बैंड्स आर प्रेजेंट इन इंडोथीशियम लेयर, तो ये भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज फाइब्रस बैंड जो यहाँ पे सेलुलोज के प्रेजेंट थे उसी की वजह से यहाँ पे रप्चरिंग हो पाती है एंथर। तो हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और हमारा जो रीजन है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। So correct answer will be option number A. That is, if both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.